नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं पर्यावरण अध्ययन ईवीएस पेडागोजी के रूप में, जो है जानवर एनिमल से रिलेटेड जो है आपके सीटेट के एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यहाँ से दिए हुए क्वेश्चंस जो है आपके 100% एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये एक कंप्लीट आपको थ्योरी वीडियो मिलेगा, आपको इसी तरीके से छोटे छोटे नोट्स मिलेंगे और उसके बाद लास्ट में मैं तकरीबन आपको जो है 40 से 50 जो है एमसीक्यूज भी कराऊंगा। ठीक है, जिससे आपका जो है ये टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। इस टॉपिक से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। अगर आपने इतना जितने भी मैं आपको जो है क्वेश्चंस करा रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को आपने अच्छे से कर लिया, अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, तो आपका यहाँ से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ 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 आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो प्लीज़ कर देना, क्योंकि बहुत सारा आपको स्टडी मटेरियल यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, पहला जो एनिमल है वो है स्लॉथ। बहुत सारे क्वेश्चंस इससे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आइए कौन कौन से फैक्ट्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उन सभी फैक्ट्स को देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला है, इस स्लॉथ जो है एक स्तनधारी जो है जीव है, जो भालू के जैसा दिखता है, लेकिन ये भालू प्रजाति का नहीं माना जाता है। ठीक है, स्लॉथ जो है दुनिया का सबसे धीमा स्तनधारी है। ध्यान रखिएगा, ये सबसे धीमा स्तनधारी है। इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है फोलिवोरा होता है। इसका ध्यान रखिएगा, फोलिवोरा इसका वैज्ञानिक नाम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आने वाला है। स्लॉथ जो है दक्षिण और मध्य अमेरिका, जिसमें खास तौर से कोस्टारिका और ब्राजील के उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पाए जाते हैं। तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षावन दक्षिण और मध्य अमेरिका, कोस्टारिका, ब्राजील, ये सब चीज़ें आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि अधिकांश जो है स्लॉथ अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। ठीक है, स्लॉथ की अगर प्रजातियों की बात करें तो दो प्रजातियां आपको देखने को मिलेंगी। एक तो 2 उंगली वाले स्लॉथ होते हैं और एक 3 उंगली वाले स्लॉथ होते हैं। तो 2 उंगली वाले, 3 उंगली वाले स्लॉथ। ठीक है, स्लॉथ जो दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय जो स्लॉथ दिवस मनाया जाता है, वो हर साल 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक, ये याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट्स हैं, कुछ भी ये मत सोचना कि इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट कम है कौन सा ज़्यादा है। सारे के सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। और आपसे स्लॉथ के बारे में क्वेश्चन पूछेगा और पूछेगा इनमें से कौन से पॉइंट सही है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा और यही सारे पॉइंट्स आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। स्लॉथ जो है एक दिन में लगभग 120 मीटर से भी कम दूरी तय कर पाता है। इतना स्लो है। ठीक है, यह जमीन पर चलते हुए बहुत धीमा होता है, लेकिन पानी में एक अच्छे तैराक की तरह कार्य करता है। तो ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या स्लॉथ जो है पानी में भी तैर सकता है। तो आंसर है हाँ, पानी में भी तैर सकता है और अच्छी खासी स्पीड से तैर सकता है, लेकिन जमीन में चलने की बात आए तो ये बिल्कुल स्लो हो जाता है। अनदर जो है इंपॉर्टेंट जो फैक्ट आ रहा है, यह है स्लॉथ सप्ताह में, एक वीक में एक दिन केवल जो है शौच के लिए नीचे उतरता है। मतलब ये जो है स्लॉथ पेड़ के ऊपर रहता है। ध्यान रखिएगा, पेड़ों की डालियों पे रहता है और उसी पेड़ की डाली में जो पत्तियां होती हैं उसी का इस्तेमाल करता है भोजन के रूप में। तो भोजन के रूप में इन्हीं पत्तियों को खाता है और सप्ताह में एक बार वो शौच के लिए नीचे उतरता है। ठीक है, जब तक पेड़ की पत्तियां खत्म नहीं हो जाती तब तक ये पेड़ ये जो स्लॉथ है एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे नहीं जाता है। ठीक है, स्लॉथ जो होता है वो शाकाहारी होता है। पत्तियां, कलियां और फल फूल ये सब खाता है। स्लॉथ जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्तियों को खाता है। 30 ग्राम पत्तियों को पचाने में स्लॉथ को लगभग 2 से 3 सप्ताह का समय लगता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 30 से 40 ग्राम पत्तियों को खाने के बाद स्लॉथ को लगभग 2 से 3 सप्ताह का समय लगता है। स्लॉथ जो है आमतौर पर पेड़ों पर उल्टा लटक करके मस्ती में जो है 17 घंटे, बहुत ही स्लो है, बहुत ही सुस्त है। इसलिए अगर सुस्त है तो हम कह सकते हैं कि 17 घंटे ये सोने वाला जानवर है और ये पेड़ पर उल्टा लटकता है। अब ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही, इनकी औसत आयु जो है 40 वर्ष होती है। ठीक है, स्लॉथ अपने पूरे जीवन काल में 7 से 8 पेड़ों पर ही निवास करता है। तो कुछ इस प्रकार का ये स्लॉथ की पिक्चर दी हुई है, कुछ इस प्रकार का ये स्लॉथ दिखता है। देखिए इसके जो है 3 जो है उंगलियां हैं, है ना। हमने आपको बताया था कि 2 और 3 प्रकार के जो है
2 उंगलियों वाले, 3 उंगलियों वाले जो है स्लॉथ पाए जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ये सारे के सारे फैक्ट्स जो है परीक्षा की दृष्टि से बनाए गए हैं, इनमें से कोई भी फैक्ट्स आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरा जो है एनिमल है, यहाँ पे है एलिफेंट, हाथी के बारे में। तो हाथी जो है वो भारत का एक राष्ट्रीय विरासत पशु माना जाता है। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? हाथी है। विश्व में मुख्यतः 2 प्रकार के हाथी पाए जाते हैं, एशियाई हाथी और अफ्रीकी हाथी। कौन से हाथी? एशियाई हाथी और अफ्रीकन हाथी। ठीक है, अफ्रीकी जो हाथी होते हैं वो आकार में बड़े होते हैं और उनके कान भी बड़े होते हैं। आपने अक्सर जो है इस तरीके के हाथी एलिफेंट्स देखे होंगे, जो आकार में भी बहुत साइज के बड़े होते हैं और जो है अगर हम कान की बात करें तो उनके कान भी बड़े होते हैं। एशियाई जो हाथी होती है वो भारत, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाथी के जो सूंड होती है उसमें 40,000 से भी ज़्यादा मांसपेशियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसलिए देखिए कि मांसपेशियां ज़्यादा होंगी तो ये सूंड भी मजबूत होगा, भारी से भारी सामान को उठाने में और इधर उधर फेंकने में भी जो है ये इसकी मदद करेगा। ठीक है, हाथी जो होता है ये एक स्तनधारी प्राणी है, तो हम कह सकते हैं कि इसके भारी वजन के कारण ये कूद भी नहीं सकता। भारत में सर्वाधिक हाथी कहाँ पे पाए जाते हैं? कर्नाटक राज्य में हाथी पाए जाते हैं। हाथी बहुत ही सामाजिक प्राणी होते हैं और इनके जो समूह का नेतृत्व करते हैं वो है बुजुर्ग हथनी करती है। तो ध्यान रखिएगा, इनका जो समूह में कुछ हाथी होते हैं, तकरीबन तकरीबन 10, 12, 13, 14 हाथी होते हैं और उस सभी 12 का जो नेतृत्व करता होती है वो बुजुर्ग हथनी होती है। हाथी इंसानों की तरह शव का शोक भी मनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये अपने जो है दूसरे हाथी के मरने पर बहुत ज़्यादा दुखी भी होते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। 3 महीने के बच्चे का जो 3 महीने हाथी का जो वजन होता है वो तकरीबन तकरीबन 200 केजी होता है। झुंड का नेतृत्व सबसे बुजुर्ग मादा हथनी करती है और झुंड में केवल 10 से 12 मादा हाथी और बच्चे होते हैं। नर हाथी की बात करें तो 10 से 15 साल में बड़े होने पर ये झुंड को छोड़ देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, नर हाथी जो होंगे वो 10 से 15 साल में जब बड़े होने पर 10 से 15 साल के बाद ये झुंड को छोड़ देते हैं। एक स्वस्थ हाथी जो होता है वो दिन में 100 से 200 किलोग्राम पत्तियां, छाल और घास फूस खा लेता है और 100 लीटर पानी पी लेता है। ध्यान रखिएगा, 100 से 200 ग्राम पत्तियां, छाल, घास फूस खाता है और 100 लीटर पानी पी सकता है। हाथी में जो है 282 हड्डियां होती हैं, जबकि मनुष्य में जो है 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता रहा हूं आपको। भारत सरकार ने जो है प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया था, वो 1992 में शुरू किया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। वन्य जीव संरक्षण की दृष्टि से बताएं तो हाथी को जो है संरक्षित प्राणी की दृष्टि रखा गया है, जो कि ये जो संरक्षण जो है अधिनियम है वो 1972 में पारित किया गया था। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। हाथी काले रंग के होते हैं तो इन्हें गर्मी लगेगी तो ये कीचड़ में और पानी में खेलना ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि गर्मी से ये बचाता है, ठंडा करता है। हाथी का जो गर्भकाल होता है वो सबसे ज़्यादा लगभग जो है 22 महीने का होता है, जो कि सभी स्थलीय प्राणियों में सबसे ज़्यादा होता है। तो 22 माह का होता है इसका गर्भकाल, मतलब तकरीबन तकरीबन 2 साल। ठीक है, हाथी का औसत जो जीवन काल होता है वो मनुष्य के समान ही होता है, 60 से 70 वर्ष का होता है। हाथी दिन में बहुत कम सोता है, ध्यान रखिएगा, 2 से 4 घंटे ही ये केवल सोता है। स्थल खंड में पाया जाने वाला ये सबसे बड़ा जीव कौन सा है? हाथी ही कहलाता है। ठीक है, तो इतने फैक्ट्स हैं जो आपको हाथी के विषय में आपको याद रखने हैं। अब आ जाते हैं मधुमक्खी के बारे में। मधुमक्खी पालन को हम क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। जैसा दिया है वैसे पढ़ते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, रिवीजन करते जाओ, फिर आप देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन कहीं पर भी आपका गलत नहीं होगा। मधुमक्खी जो है वैज्ञानिक नाम एपिस है। मध्य भारत में जो मधुमक्खी पाई जाती है वो मुख्य रूप से एपिस केराना इंडिका पाई जाती है, सेराना इंडिका। ठीक है, मधुमक्खी के 6 पैर होते हैं। अब याद रखना, ये इसके जो है कितने पैर हैं? 6 पैर होते हैं। मधुमक्खी पालन की जो सबसे अच्छी अवधि मानी जाती है अक्टूबर से नवंबर के बीच में मानी जाती है। ये सीटेट के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। मधुमक्खियां जो है अपने साथियों को भोजन की सूचना कैसे देती हैं? नृत्य के द्वारा, पूछा हुआ प्रश्न है। शरीर पर इनके बाल होते हैं,
जो इनके परागण इकट्ठा करने में इनको मदद करता है। ठीक है, मधुमक्खियां जो है कॉलोनी में रहती हैं, छत्ता बना करके रहती हैं। तो तीन प्रकार की उस कॉलोनी में जो है कह सकते हैं कि तीन प्रकार की जो मधुमक्खियां रहती हैं। एक तो रानी मधुमक्खी जिसे क्वीन कहते हैं, ये पूरे छत्ते में एक ही होती है और अंडे देती है। कार्यकर्ता मधुमक्खी जिसे हम वर्कर कहते हैं, ये इनकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है और इसका काम है रस और हनी इकट्ठा करने में ये काम करती है। और नर मधुमक्खी जिसे कहते हैं हम ड्रोन मधुमक्खी, ये रानी के साथ संयोग के लिए जो है रहती है। ठीक है, सर्वाधिक मधुमक्खी जो है पालन किस पेड़ पर होता है? तो सर्वाधिक मधुमक्खी पालन के लिए जो पेड़ है वो है लीची का पेड़। तो लीची का पेड़ सबसे उपयुक्त माना जाता है। शहद में क्या क्या पाया जाता है? तो इनके शहद में ग्लूकोज और फ्रक्टोज पाया जाता है। ठीक है, मधुमक्खी पालन में मधुमक्खियों को शहद बनाने में मदद करने के लिए चीनी का घोल भी दिया जाता है। तो जो अगर हम आर्टिफिशियल की बात कर रहे हैं, जो मधुमक्खी पालन करते हैं, तो आमतौर पे वो क्या चीनी का घोल भी इस्तेमाल करते हैं? ये सीटेट का पूछा हुआ प्रश्न है कि क्या सीटेट मधुमक्खी पालन में चीनी का घोल दिया जाता है। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि हाँ दिया जाता होगा, नहीं दिया जाता होगा, अरे यार मधुमक्खी तो पेड़ पौधों से अपना परागण से काम कर लेती है, तो चीनी का घोल नहीं दिया जाता। इस तरीके से आप दिमाग में पड़ा रहेगा, लेकिन आपको याद रखना है कि हाँ दिया जाता है। ठीक है, मधुमक्खियां जो है बी वैक्स भी बनाती हैं, जिसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधनों, दवाइयों में और मोमबत्तियों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। देखिए मधुमक्खी जो शहद होता है ना, उसमें जो वैक्स निकलती है ना, उसी की बात हो रही है। मधुमक्खियां जो है 25 किलोमीटर प्रति रफ्तार से भी उड़ सकती हैं और विश्व जो है मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा मधुमक्खी पालन जो है बिहार, झारखंड, जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है, कॉलोनी या बस्ती में भी रहती है और मधुमक्खी के एक छत्ते में लगभग जो है 12 किलोग्राम शहद प्राप्त होता है। तो एक छत्ते से कितना केजी शहद मिलता है? तकरीबन तकरीबन जो है 10 से 12, 13, 14 नियर अबाउट जो है आप याद रखना। ठीक है, अब आ जाते हैं सांप के विषय में, जो कि सीटेट का एक सबसे महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चंस है। इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए अच्छे से इनको भी तैयार करना है। ठीक है, सांप जो है एक रेंगने वाला जो है सरीसृप है, जिसे रेप्टाइल प्रजाति का जीव कहते हैं। तो ये एक रेप्टाइल है। सांप अपनी जीभ से जो है गंध सूंघते हैं, ना कि नाक से। तो याद रखना, जीभ से ये गंध समझते हैं। ठीक है, सांप के कान नहीं होता है, लेकिन ध्वनि की कंपन को महसूस कर सकते हैं। सपेरा जब बीन बजाता है तो बीन से जो निकली हुई ध्वनि होती है, उसकी जो कंपन होती है, उसी के कंपन के अनुसार ये अनुक्रिया करता है। सांप की जो दोहरी जीभ होती है, फोक जो है टंग होती है, जिससे वह दिशा और गंध का पता लगाता है। तो आपने देखा होगा सांप की एक दोहरी थोड़ी सी कटी हुई जीभ होती है ना। तो एक से जो है दिशा का पता लगाता है और दूसरे से वो गंध का पता लगाता है कि किस जानवर और किस जो है किसी चीज की है गंध। ठीक है, सांप जो होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, मतलब ठंडे खून वाले प्राणी होते हैं। इनके शरीर का तापमान वातावरण पर निर्भर करता है। तो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इसलिए ये जो ठंडी जगह होती है ना, वहाँ पे सांप नहीं पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, गर्म जगहों पर ही जो है सांप देखने को मिलेंगे। हांगकांग के लोग, जो कि अक्सर ये क्वेश्चन आपसे सीटेट में पूछा जाता है और ये सीटेट में पूछा गया है कि हांगकांग के लोग जो है सांप को भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम लिंग हु फेन कहते हैं। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, सांप जो है अपनी स्किन जो होती है, उसकी खाल जो होती है, वो समय समय पर उतारता रहता है, जिसे हम मोल्टिंग या स्किन शेडिंग कहते हैं। ठीक है, जिसे हम अगर देसी भाषा में कहें केचुली। ठीक है, केचुली, सांप केचुली छोड़ रहा है। ठीक है, बात यहाँ समझ गए। दुनिया में जो है सांप की तकरीबन तकरीबन 2,500 से 3,000 प्रजातियां देखने को मिलेंगी। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में कुल 4 प्रकार के जहरीले जो है सांप पाए जाते हैं। यह आपको चारों प्रकार अच्छे से याद होना चाहिए। एक तो पहली बात तो किंग कोबरा, जिसका जहर बहुत खतरनाक होता है। उसके बाद एक कॉमन क्रेट, फिर अफाई और दुबोइया, जिसे रसेल का वाइपर कहते हैं। विषैले सांपों में जो है मुख्यतः 3 प्रकार के जहर देखने को मिलेंगे। पहला जो जहर होता है वो न्यूरोटॉक्सिन होता है। अब ये नोट कर लेना, न्यूरोटॉक्सिन मतलब ये तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाता है, जैसे करैत सांप जो होता है। हेमोटॉक्सिन क्या होता है? हेमोटॉक्सिन वाला जो जहर होता है, जिसको वाइपर काटेगा उसके ये खून को प्रभावित करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसको ये काटेगा तो उसके खून को प्रभावित।
जैसे इसको ये काटा, करैत काटा, तो जो कोशिकाएं होती हैं, तंत्रिका तंत्र होती है जो सोचने समझने ब्रेन में सीधा अटैक करती है। खून को प्रभावित करना, वाइपर जब काटेगा तो खून में अगर पड़ा तो ये खून जो है फट जाता है, ठीक है, खून के थक्के नहीं बनते और खून फट जाएगा, ठीक है, तो हेमोटॉक्सिन इसे कहते हैं, याद रखना ये सब चीज़ें। साइटोटॉक्सिन क्या होता है, ये वाला जो जानवर होता मतलब सांप होता है, ये अगर काटेगा तो जहाँ पे काटेगा वहाँ की कोशिकाओं को नष्ट नष्ट कर देगा, वहाँ पर नई कोशिकाएं बनने में बहुत मुश्किल होती है ना। तो अक्सर आपने देखा होगा कई सांप जब काटते तो मेरे एक रिश्तेदार हैं जिनके सांप काटा था, तो क्या है उनके पैर में काटा था, तो उनके पैर की वहाँ पे कोशिकाएं बिल्कुल नष्ट हो गई थी और वो डेवलप ही नहीं हो रही थी। अंत में क्या हुआ, इलाज बहुत सारा होने के बाद भी जो है उनका जो है पैर काटना पड़ गया। तो आप समझ सकते हैं कि जब कोशिकाएं बनेंगी नहीं तो सड़ेंगी उधर की आसपास की, तो वहाँ से पैर ही काट दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे जो है वो साइटोटॉक्सिन जो है जहर छोड़ते हैं ऐसे सांप, ठीक है। सांप के जो है दो विषैले खोखले दांत होते हैं जिनके माध्यम से सांप जो है विष या जहर को किसी जीव या अन्य जीवों में प्रवेश करता है। तो दो खोखले दांतों से जो है वो विष को जो है किसी जीव में प्रवेश कराता है। सांप के काटने की जो दवा है वो सीरम है, जिसे कहते हैं हम दवा को सीरम कहते हैं, वो सांप के जहर से ही बनाया जाता है। सांप में जो है फेफड़ा केवल एक सक्रिय होता है, हालांकि उसके दोनों होते हैं, लेकिन दायां वाला सक्रिय होता है और बायां वाला अक्सर जो है अविकसित होता है। किंग कोबरा या नाग जो है कोबरा जिसे कहते हैं, ये भारत का एक ऐसा सांप है जो घोंसला बनाता है। सांपों को किसान का मित्र भी कहते हैं, ठीक है। विश्व का जो सबसे लंबा जो जीव है सांप है वह अजगर। विश्व के सबसे ज्यादा सांप कहां पर देखने को मिलते हैं, विषुवत रेखीय क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। किस देश में सांप नहीं पाए जाते हैं, इसकी भी एक लिस्ट है, इसको भी ध्यान से देख लीजिए। मैंने जैसा कि कहा कि कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठंडी जगहों में ये सांप नहीं पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है आइसलैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका, इन जगहों पे जो है सांप नहीं देखने को मिलते हैं। अभी हाल ही में न्यूजीलैंड में सांप की कोई एक प्रजाति है जो डेवलप हुई है, मतलब देखने को मिली है। तो बड़े परेशान हो गए हैं वहाँ के जो साइंटिस्ट हैं, क्योंकि देखिए आज के समय में ग्लोबल वार्मिंग बहुत भयंकर हो रही है। तो ऐसे ठंडी जगहों में जहाँ पे कहा जाता है कि सांप नहीं डेवलप होते, वहाँ पे भी अब सांप देखने को मिल रहे हैं, उनकी कोई एक खास प्रजाति देखने को मिली है। तो इससे कह सकते हैं कि आने वाले भविष्य में यहाँ पे भी सांप देखने को मिलेंगे। तो इतना ज़्यादा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है कि जो जीव जो है जो किसी खास विशेष जगहों में पनपते थे, अब वो स्पेसिफिक जो है कुछ खास जगहों से हट करके दूसरे जगहों में भी आ गए हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं पश्मीना। ये क्या है, मैंने आपको जो है कल जो पॉइंट्स कराए थे राज्यों से संबंधित, उसमें ये पॉइंट किए थे, इसमें बहुत सारे और भी चीज़ें होंगी जो आज आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो पश्मीना जो है वो एक प्रकार की वूल है, मतलब ऊन होती है, जो पश्मीना बकरी से देखने को मिलती है। विशेष नस्ली बकरी से हमें ये पश्मीना ऊन मिलती है। पश्मीना जो है बकरी को लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में पाला जाता है। तो कहाँ पर, ये लद्दाख में मिलती है, बकरी है पश्मीना ऊन। नेक्स्ट पॉइंट, पश्मीना जो बकरी है जिसे चांगथांगी बकरी भी कहते हैं, को चांगपा जनजाति के लोग इसे पालते हैं। ये पॉइंट आप अच्छे तरीके से याद कर लेना। कश्मीरी पश्मीना शॉल को जीआई टैग या जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो है प्राप्त है। जीआई टैग मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ग्लोबली जो है देश और विदेश में इसकी एक पहचान है, जिसको जो है ये दूसरे देशों में भेजा जाएगा जीआई टैग्स के रूप में इसमें इस्तेमाल के। एक तरीके से कह दीजिए कि भारत का जो है पहचान है, ठीक है। पश्मीना बकरी जो है वो 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है, याद रखिएगा। पश्मीना ऊन प्रति वर्ष जो है एक बार केवल निकाली जाती है, ये है अप्रैल से मई के बीच में। पश्मीना बकरी तकरीबन -10 डिग्री जो है तापमान पर भी रहकर जीवन यापन कर सकती है। पश्मीना शॉल की बुनाई जो है पूरी तरीके से हाथ से की जाती है, याद रखना, मशीन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये एक पारंपरिक हस्तशिल्प जो है हैंडीक्राफ्ट है, जो पीढ़ियों दर पीढ़ियों से कश्मीर के कारीगर करते आ रहे हैं। एक पश्मीना शॉल इतनी हल्की होती है कि एक अंगूठी से होकर के गुजर सकती है, इसलिए इसे रिंग शॉल भी कहते हैं। ये बात भी याद रखना, जितनी हाइट पर, जितनी ज़्यादा ठंड जगहों पर पश्मीना बकरी जो है पाई जाएगी,
उस पर जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उस पर जो है बालों की जो है मात्रा है, संख्या है, वो भी ज़्यादा होगी, मतलब बाल ज़्यादा होंगे और उतने ही बाल उसके सॉफ्ट भी होंगे। ठीक है। पश्मीना बकरी के जो है शॉल स्वेटर की तुलना में सब 6 गुना जो है ज़्यादा गर्म होते हैं। पश्मीना के शॉल या स्वेटर बनाने में तकरीबन 250 घंटे लगते हैं। मतलब एक शॉल को बनने में करीब करीब 1 महीने का समय लगता है। ठीक है। पश्मीना बकरी को जिस स्थान पर पाला जाता है उसे लेखा कहा जाता है, नोट कर लेना। चांगपा जनजाति के लोग जिस घरों में रहते हैं उसे रेबो कहा जाता है। ठीक है। और ये कुछ इस प्रकार की जो है दिखने वाली ये बकरी है। याद रखना ये एक बकरी है, ना कि भेड़, ना कि खरगोश, कुछ भी ऐसा ना सोचना। ठीक है। अब आ जाते हैं ऊंट की तरफ। गले में बहुत खराश है। नेक्स्ट एनिमल है ऊंट, कैमल। तो आइए कैमल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स देख लेते हैं जो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। ठीक है। शिप ऑफ डेजर्ट भी कहा जाता है। एक ऊंट जो है एक बार में 40 गैलन तक पानी पी सकता है। पानी पीने के बाद वो तकरीबन 10 से 15 दिन बिना पानी के रह सकता है। ऊंट में 3 पलकें होती हैं, ध्यान रखिएगा 3 पलकें होती हैं। ठीक है। ऊंट जो है एक दिन में तकरीबन 25 मील तक जो है जा सकता है और 900 जो है पाउंड तक का भार ढो सकता है। ऊंट के शरीर में पसीना नहीं निकलता क्योंकि ऊष्मा रोकने में यह सक्षम होता है। ऊंट तकरीबन 65 किलोमीटर रफ्तार से दौड़ सकता है। ऊंट के मुंह की जो विशेषता होती है वो है कांटेदार पौधे भी खा सकता है। मैंने जो है, मुझे ये बात नहीं पता थी, आज से जो है 6-7 साल पहले मैंने एक बार जो है कोई किसी मतलब वैसे ही पिक्चर में नहीं, किसी वीडियो में या फोटो में मैंने देखा कि ऊंट जो है कांटेदार कैक्टस टाइप के बिल्कुल कांटे, नुकीले कांटे वाले पौधों को खा रहा था। मुझे समझ में नहीं आया कि ये कैसे पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता। हम बड़ा इमोशनल हो गए, बेचारे को खाना नहीं मिल रहा है इसलिए ऐसा कर रहा है, जबकि ये इसकी प्रमुख विशेषता है। ठीक है। ऊंट का जो औसत जीवन काल होता है वो 20 से 30 वर्ष का जीवन काल होता है। ऊंट जो है वो राजस्थान का राज्य पशु भी है। अब अरेबियन जो ऊंट होता है उसमें 1 कूबड़ होता है और बैक्टीरियन ऊंट जो होता है उसमें 2 कूबड़ होते हैं, है ना। ध्यान रखिएगा भारत में बैक्टीरियन ऊंट कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये जो है आपको लद्दाख में क्षेत्र में नुब्रा घाटी के आसपास जो है देखने को मिलेंगे। मतलब भारत में भी 2 कूबड़ वाले ऊंट देखने को मिल सकते हैं। वयस्क ऊंट के मुंह में तकरीबन 34 दांत होते हैं। वयस्क के कुबड़ में जो है वसा होता है, ना कि पानी होता है। ठीक है। अगला एनिमल है, नेक्स्ट एनिमल है वो है बाघ, टाइगर। टाइगर जो है वो राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत में जो सर्वाधिक बाघ होते हैं वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, इसलिए एमपी को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। बाघ के शरीर में काली और पीली धारियां पाई जाती हैं। बाघ के बालों और अन्य जीवों के अलग अलग बालों के कारण से होता है और जलवायु वातावरण से नहीं। ध्यान रखिएगा बाघ में जो धारियां होती काली और पीलियां, या किसी अन्य जीव में जो रंग होते हैं बालों में, जो डिजाइन देखने को मिलता है, ये उनके बालों के कारण होता है, ना कि जलवायु और वातावरण को देख के। जैसे जेब्रा की एक खास डिजाइन है ना, या फिर टाइगर की खास डिजाइन है ना, और इसी तरीके से तो इनकी अपनी जो है विशेषता बालों की वजह से है, ना कि जलवायु। ठीक है। कई बार बच्चे जो है जलवायु समझ के आंसर लगा देते हैं कि यूनिक पॉइंट है और ये हो सकता है पॉसिबल, लेकिन नहीं। बाघ के देखने की क्षमता जो है इंसानों की तुलना ज़्यादा ही होगी, ऑब्वियसली वो 6 गुना ज़्यादा अधिक। ये एक सीटेट का दिया हुआ प्रश्न है, तो वहीं से ये डेटा लिया गया है। 6 है, 5 है, 7 है, ये तो मैंने कोई किसी खास किसी किताब में नहीं देखा, लेकिन हो सकता है टाइगर की जो दहाड़ होती है वो 3 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। बाघ समूह में रहते और एक समूह में लगभग 10 से 12 बाघ रहते हैं और बाघ के समूह का नेतृत्व जो है बाघिन करती है। बाघ को नर बच्चा जो है 3 से 4 वर्ष की उम्र में अपने समूह को छोड़ देता है। बाघ का जन्म के समय बच्चे का जो वजन होता है वो 2 से 2.5 किलोग्राम के करीब होता है। बाघ जंगल में पत्तियों की सरसराहट, हिलने के कारण को दूर से पहचान लेता है। पत्तियों में हिलने या सरसराहट किसी जीव के आने से हुआ है या हवा के कारण हुआ है। बाघ ऐसा इसलिए कर लेता है क्योंकि बाघ के कान, अब यहाँ पे याद रखिएगा,
बाघ के कान जो होते हैं वो कई दिशाओं में और चारों दिशाओं में गति कर सकते हैं। ठीक है। बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया था और इसकी शुरुआत जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से शुरू किया था। ठीक है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है और यहां से ही जो है टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। नेक्स्ट एनिमल है लॉयन, शेर। तो शेर जो है जंगल का राजा है, हम सभी को पता है। शेर मुख्य रूप से अफ्रीका में पाए जाते हैं, खास कर जो है सहारा के दक्षिण में। ठीक है। भारत में अगर हम बात करें तो जो शेर है वो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पाए जाते हैं। ठीक है। इनके लिए स्पेशल जो है जगह है, नेशनल पार्क गिर का नेशनल पार्क है। एशियाई शेरों को जो है पैंथेरा लियोपर्सिया कहा जाता है, ये बात याद रखिएगा। शेर अपने शरीर के वजन का लगभग जो है 1/4 तक खा सकते हैं। तो जितना इनका वजन होगा उतना जो है 1/4 हिस्सा जो है ये खा सकते हैं। शेर का औसत जीवन काल 10 से 14 वर्ष का होता है, लेकिन वे सामान्य रूप से 20 साल तक भी जीवित रहते हैं। ठीक है। शेर लगभग जो है दिन में 18 से 21 घंटे सोता है और ये दिन में लगभग जो है 15 से 20 किलोग्राम का ही मांस खा सकता है। ठीक है। शेर की क्या है खूबी कि वो है अपनी मूंछों की मदद से शिकार का पता लगा लेता है और अंधेरे में भी रास्ता ढूंढ लेता है। ठीक है। शेर समूह में रहते हैं और शेरों के समूह में 10 से 12 शेर शेरनी और बच्चे रहते हैं। मादा शेरनी जो है वो एक बार में 2 से 4 शावकों को जन्म देती है। समूह का नेतृत्व शेरनी करती है। शेर अंधेरे में भी देखने की शक्ति होती है 6 गुना अधिक। ठीक है। शेर की जो दहाड़ होती है वो तकरीबन 8 किलोमीटर तक दूर तक सुनी जा सकती है। 8 किलोमीटर बहुत दूर होता है भाई, इतनी भयंकर दहाड़। नेक्स्ट पॉइंट है कि शेर IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध है। वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत शेर को जो है सुरक्षा प्रदान किया गया है। हर साल जो है 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस भी मनाया जाता है। अब आ जाते हैं मकड़ी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको पता भी नहीं होंगे। तो मकड़ी जो है वो एक आर्थ्रोपोडा है, लघु प्राणी है, कीट नहीं है। तो ध्यान, पहली बात यहाँ पे समझ जाना कि ये एक कीट श्रेणी में नहीं आता है, ये आर्थ्रोपॉड की श्रेणी में आता है, लघु प्राणी, बल्कि जो है ये अरैक्निड वर्ग में शामिल है। नोट कर लेना, मकड़ी को कीट वर्ग का अपवाद माना जाता है क्योंकि कीट में जो है वो 6 पैर होते हैं, बल्कि मकड़ी में जो है 8 पैर होते हैं। ठीक है। तो इसलिए हम इसे कीट की श्रेणी में नहीं रखते हैं। मकड़ी जो होती है वो सामाजिक कीट वर्ग में नहीं होती है क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा जो मकड़ियां होती हैं जो जाल बनाती हैं आपके घर के कोने कोने में, वो अक्सर आपने 1 और 2 ही देखी होगी। एक कोने में कोई और होगी, उधर कोई और होगी, ऐसे। तो सामाजिक रूप से ये जो है काम नहीं करती। मकड़ी अपने शरीर के पिछले भाग में मौजूद स्पिनरेट ग्रंथियों से रेशमी धागे बनाती है। तो ध्यान रखिएगा, ये पिछले भाग से, पीछे से ही जो है ये स्पिनर जो है, स्पिन रेट्स है ना, ये ग्रंथियों का इस्तेमाल करती है। ये बात याद रखना। मकड़ियां जो होती हैं वो स्वच्छ पर्यावरण बनाए रखने में सहायता करती हैं। ये छोटे छोटे कीड़ों को खाती हैं, कीड़ों की संख्या को नियंत्रित करती हैं। ठीक है। एक मादा जो मकड़ी होती है वो एक बार में 100 से अधिक अंडे दिए जा सकते हैं। ठीक है। मकड़ी का जो औसत जीवन काल होता है वो 1 से 3 वर्ष तक हो सकता है। रेशम कीट पालन को हम सेरीकल्चर कहते हैं और रेशम के कीड़ों को सहतूत के पेड़ों पर पाला जाता है। रेशम के कीड़ों को कहाँ पर पाला जाता है? सहतूत के पेड़ों पर। भारत में सबसे ज्यादा जो रेशम कीट का पालन होता है वो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, आंध्र प्रदेश, असम राज्य में होता है। नोट करिएगा यहाँ पे, रेशम की जो रेशमी जो साड़ी होती है, पोचमपल्ली और कलमकारी, वो कहाँ पर प्रचलित है? आंध्र प्रदेश में। ये आपको याद रखना है। ठीक है। मकड़ी तो सभी ने देखी होगी। तो ये कुछ इस प्रकार की मकड़ी है जिसके 8 पैर आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं आंट्स, चींटियों के बारे में। तो चींटियां जो होती हैं वो एक सामाजिक कीट है, बड़े बड़े कॉलोनी में समूह में रहती हैं और मिलकर के कार्य करती हैं। चींटियां जो होती हैं एक कतार में चलती हैं और चलते समय एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ती हैं जिसका प्रयोग जो है दूसरी चींटियां गंध करके अनुसरण
उनकी जो है एक नकल करते हुए उसी के पाथ को, उसी रास्ते पे चलती जाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपसे सीटेट में पूछा भी गया है। चींटियां जो है अपने वजन का 20 से 40 गुना अधिक जो है भार को भी उठा सकती है, ये पूछा गया प्रश्न है। चींटियों के फेफड़े नहीं होते, छोटे छोटे छेद होते हैं, है ना, स्प्रेकल्स होते हैं, तो जिनके माध्यम से चींटियां सांस लेती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, यदि कोई चींटी मर जाती है तो वह एक विशिष्ट जो है गंध, ओलिक एसिड छोड़ती है, जिससे अन्य चींटियों को पता चल जाता है कि उसे उठाना है। आपने अक्सर देखा होगा चींटियों के मर जाने के बाद दूसरी चींटियां उसको ले जाती हैं, कई बार आपने देखा होगा, है ना, चीटा चींटी जो है ना, तो ये इसी की वजह से होता है कि वो गंध छोड़ती हैं और वो समझ जाती हैं कि ये मर गया है या इसको लेकर के अपने कॉलोनी में जाना है। एक चींटी के दिमाग में लगभग जो है तकरीबन 2.5 लाख जो है मस्तिष्क कोशिकाएं होती हैं। नेक्स्ट एनिमल है यहाँ डॉल्फिन। भारत का जो है राष्ट्रीय जलीय जो जीव है उसे डॉल्फिन कहते हैं। पिक्चर आप देख लीजिए। डॉल्फिन जो होता है वो कोई मछली नहीं है, मैमल है, मतलब स्तनपायी जो है जलचर जीव है, मछली नहीं है, अंडे नहीं देती, सीधा बच्चे देती है। तो बच्चों को जन्म देने के बाद उसे स्तनपान भी कराती है। डॉल्फिन का जो जीवन काल होता है वो औसतन जो है 20 से 40 वर्ष का होता है। डॉल्फिन सांस लेने के लिए फेफड़ों का उपयोग करती है, इसलिए बार बार उसे सतह पर आना पड़ता है सांस लेने के लिए। अक्सर आपने देखा होगा पानी से जंप मारती है, वो सांस लेने के लिए ही करती है ऐसा। ठीक है, तो डॉल्फिन के फेफड़े होते हैं, ये बात याद रखना। डॉल्फिन बहुत बुद्धिमान जीव होता है। मानव के द्वारा जो है जो भी उसे सिखाया जाता है उसे आसानी से सीख लेती है। ठीक है, भारत सरकार ने गंगा डॉल्फिन को 2009 में राष्ट्रीय जलचर घोषित किया था। ध्यान रखिएगा, डॉल्फिन डॉल्फिन इकोलोकेशन का प्रयोग करके जो है सुनती है, और चमगादड़ की तरह डॉल्फिन भी जो हाई जो फ्रिक्वेंसी वाली आवाज़ है उनको सुन सकती है। साउंड वेव्स और जो है इकोलोकेशन की मदद से वो दिशा और शिकार का पता लगाती है, और डॉल्फिन जो है चीची, क्लिक और सीटी जैसी आवाज़ के माध्यम से जो है संवाद करती है। भारत में जो है डॉल्फिन गंगा नदी में पाई जाती है, जिसे हम ला टाइगर कहते हैं। गंगा नदी में सर्वाधिक डॉल्फिन जो है इलाहाबाद से पटना के मध्य पाई जाती है। डॉल्फिन भिन्न भिन्न प्रकार की जो है ध्वनि निकाल सकती है, जैसे जब कोई हमला हो तो उसकी ध्वनि जो है अलग होती है, और जब मित्र को देखें तो मिले या तो उसके लिए एक अलग ध्वनि निकालती है। गंगा नदी में बढ़ते प्रदूषण के कारण डॉल्फिन की संख्या में लगातार आपको घटती हुई दिख रही होगी, ये हम सभी को फैक्ट्स पता होगा। अब आ जाते हैं ब्लू व्हेल की तरफ। तो ब्लू व्हेल जो है ये भी एक पृथ्वी में पाया जाने वाला सबसे बड़ा जो है जीव है। ये ब्लू व्हेल एक स्तनपायी है, मतलब मछली नहीं है, ये भी दूध पिलाती है बच्चे। बच्चे का जो जन्म है वो सर्दियों में होता है। वो 7 मीटर लंबा और 2 से 3 टन वजनी होता है। ब्लू व्हेल की औसत अवधि जो है 70 से 90 वर्ष तक होती है। ठीक है, एक वयस्क जो है ब्लू व्हेल की लंबाई 25 से 30 मीटर, 80 से 100 फीट तक हो सकती है। ये बात याद रखिएगा। इसका वजन जो है 100 से 150 टन तक हो सकता है। ब्लू व्हेल का दिल जो है एक कार के आकार का होता है। याद रखना, ये सारे फैक्ट्स सीटेट की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। सीटेट की परीक्षा दे रहे हो तो याद रखना। कई बच्चे जो है बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि सर बहुत सारे फैक्ट्स आप दे देते हो। एक बच्चा तो मुझसे कह रहा है कि सर बहुत बड़ा नोट्स बना देते हो आप। अब ये बताओ, मैं बाकी टीचरों के साथ तरह जो है गिने चुने जो है पॉइंट्स दे दूं और उसी पॉइंट्स को कम से कम 1 घंटे तक पढ़ाऊं, इधर उधर की बातें और लंबी चौड़ी बातें कर करके आपका समय वेस्ट करूं, और एक जो वीडियो आप सीधा सीधा आधे घंटे में 20 मिनट में खत्म कर सकते हैं, उस वीडियो को मैं बनाऊंगा 1 घंटे का। तो क्या फायदा उससे होगा? और ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। जब हाथी के बारे में पूछ सकता है कि कितने घंटे सोता है, कितना किलो खाता है ना, कितने किलो का वजन का बच्चा होता है, तो ये भी आपसे पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, सीटेट में ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आप में से बहुत सारे बच्चों को जो है बोर लगने लगती है, क्लास लंबी होती है, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं छोटा कुछ कर दूँ। जितना ज़रूरत है उतना मैं दे रहा हूँ। मटेरियल बिल्कुल फ्री है, अच्छे से मन लगा के पढ़ो। मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग पढ़ रहे हो। ठीक है, चलो। इसकी जो जीव का जो वजन होता है वो हाथी के बराबर होता है। तो
जीभ का वजन भी इसके हाथी के बराबर होता है। इनका दिल प्रति मिनट जो है तकरीबन 5 से 10 बार धड़कता है। ठीक है, हमारा दिल 1 मिनट में जो है 72 बार धड़कता है, तो इनका दिल जो है तकरीबन 5 से 10 बार धड़कता है। ब्लू व्हेल के शिकार पर जो है अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लगाया गया है, बहुत ही कड़ी सजा का जो है प्रावधान किया गया है इसमें। अब आ जाते हैं, वर्तमान में IUCN की रेड लिस्ट में जो है संकटग्रस्त जो है प्रजातियों में इसको शामिल कर रखा गया है। और सबसे ज्यादा जो ब्लू व्हेल्स हैं वो प्रशांत महासागर में देखने को मिलती है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना, इसको मत भूलना। ठीक है, तो यहां तक तो हमने सारा जो है कुछ करा दिया आपको। अब आ जाते हैं प्रश्नों की तरफ। अब प्रश्न कर लोगे तो आपका क्या होगा कि सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, अच्छे तरीके से आप क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। हाथी, हमें सही कथन को चुनना है, ये बात याद रखना। ठीक है, हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। ये बात बिल्कुल सही है भाई, रंग काला है, बड़ा जीव है, जिसकी वजह से ऐसा इनकी गर्मी होती है, तो गर्मी को शांत करने के लिए ये पानी में, जल में कूद ज़्यादा पसंद करते हैं। अधिकांश हाथी जो है लगभग 10 घंटे आराम करते हैं और सोना भी पसंद करते हैं, जबकि हमने पढ़ाया था आपको कि सिर्फ हाथी जो है 2 से 4 घंटे ही सोता है। 3 महीने के हाथी का, तो हाथी के वजन जो होता है, बच्चे का जो वजन होता है वो 200 किलोग्राम के आसपास होता है। अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग जो है 100 किलोग्राम पत्तियां, झाड़ियां खा लेता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, ओलिव रिडले कछुआ नामक प्रजाति भारत में कहाँ पाई जाती है? तो आपसे क्वेश्चन देखिए, सीटेट में ऐसे नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि एक टीचर ने कछुए की एक प्रजाति के बारे में बताया। टीचर ने ये बताया कि कछुए का जो शेल होता है वो बड़ा मजबूत होता है, एक ऐसा जानवर, ऐसा कुछ एग्जाम्पल मेरे समझिए, मैं क्वेश्चन बनाने के प्रयास कर रहा हूँ, है ना, होता है, और वो अक्सर भारत के किस जो है क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, ऐसा कुछ, है ना, जिस नाम दे देगा, नाम पूछ लेगा, ऐसे ही पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ओलिव रिडले जो नामक जो कछुआ है ये आपको देखने को मिलता है उड़ीसा में। ध्यान रखिएगा, भारत में उड़ीसा जो राज्य है वहां पर मिलता है। और यहाँ पे उड़ीसा में कहा, गहरी, नोट कर लेना, गहरी माथा समुद्री अभयारण्य। ठीक है, ये डबल नहीं है, एक सिंगल है। थोड़ा सा स्टाइलिश पेन जो है तो होता है ना लिखने वाला, उसकी समस्या हो जाती है। और इसको जो है वन्य जीव संरक्षण की दृष्टि से जो है 1972 जो उसके तहत इसे सूचीबद्ध भी किया गया है। ठीक है, संरक्षण। कछुए का जो ऊपरी भाग है उसको हम क्या कहते हैं? तो कछुए का जो ऊपरी भाग है, देखिए, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कैरपेस। ध्यान रखिएगा, उसे कैरपेस कहते हैं। तो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए। ठीक है, और जो नीचे वाला भाग है उसे क्या कहते हैं? नीचे के भाग को प्लास्ट्रॉन कहते हैं, प्लास्ट्रॉन। ठीक है, चल, निम्नलिखित में से किस देशों को सांपों का देश कहा जाता है? सांप का देश, आंसर है ब्राजील। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो ब्राजील जो देश है यहाँ पे बहुत ज़्यादा विविधता देखने को मिलती है। विशाल विविधता के कारण जो है यहाँ पे सांपों को जो है बहुत सारे सांप की प्रजातियां देखने को मिलेगी। विभिन्न प्रजातियों का स्थान है, बड़े बड़े जो जानवर होते हैं, अमेजन के जो जंगल हैं वहाँ पे देखने को मिल रहा है। मूवी देखी होगी एनाकोंडा वाली, विशाल अजगर जो है आपको यही देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिस पर मूवियाँ भी बनाई गई है। गैंडे का जो सींग होता है वो किस चीज का बना होता है? तो गैंडे का जो सींग है वो कैराटिन का बना होता है। आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, इसी कैराटिन का जो है नाखून भी बना होता है और बाल भी बना होता है। ठीक है, चल आगे बढ़ जाते हैं। भारत में एक सींग वाले गेंडा जो है कहां पर है, किस राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलेगा? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहां पर स्थित है? असम राज्य में स्थित है। किसी पशु के विषय में जो है विवरण देना है, तो यह एक भालू के जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं है। एक दिन में लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं में उल्टे लटक करके सोता है और जिस वृक्ष पर रहता है उसी वृक्ष की पत्तियां खाता है। लगभग 40 वर्ष तक जीवित रहता है।
आपसे क्वेश्चन बस ऐसे ही पूछेगा, जैसे ये दिया है वैसे, ठीक है। आपको बहुत सारे फैक्ट्स दे देगा और आपसे पूछेगा जानवर के नाम बताओ। आपको जो है बहुत सारे जो है कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन बनाकर देगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे स्लॉथ के बारे में सारी खूबियां होती हैं, स्लॉथ की खूबियां हैं। आंसर है ऑप्शन डी। बाघ मनुष्य से कितने जो है गुना ज्यादा जो है देख सकता है? आंसर है 6 गुना। आंसर है ऑप्शन ए। भारत में जो है किस राज्य को बाघों की राजधानी कहा जाता है? 9th का है मध्य प्रदेश। अगर हम बात करें जो है बाघों की संख्या के बारे में, तो तकरीबन जो है आज के समय में यहाँ यहाँ पे कम से कम 3800 के आसपास होगी भारत में। दूसरी बात यहाँ पे याद रखना, पहली जो बाघ जनगणना हुई थी वो 1972 में हुई थी, 1972 में हुई थी। और दूसरा पॉइंट याद रखना, हर 5 वर्ष में बाघ गणना होती है, हर 5 वर्ष में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973। भारत में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ये स्थापित किया गया था 2005 में, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बाघों की पूरी जो है कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी लेकर के आए, तो 2022 की अखिल भारतीय बाघ गणना के अनुसार 3682 बाघ थे, ठीक है। और अब आज के समय में 2026 चल रहा है, तो संख्या इनकी बढ़ गई होगी। भारत में जो है पहली बाघ जो जनगणना हुई थी वो 1972 में हुई थी। प्रत्येक 5 वर्ष में होती है। दुनिया के 70% बाघ जो है भारत में पाए जाते हैं। भारत के जो बाघों के वैज्ञानिक नाम है पंथेरा टाइग्रिस है। और बाघ के शरीर में जो है तकरीबन 90 से जो है 100 धारियां देखने को मिलेंगी। ये सारे फैक्ट्स याद करना, बार बार मैं बोल रहा हूँ सारे फैक्ट्स याद करना, सारे फैक्ट्स याद करना, तो याद कर लेना, ठीक है। निम्नलिखित में से किस जानवर से अंगोरा ऊन निकलती है? तो अंगोरा ऊन, देखिए पश्मीना ऊन की बात नहीं हो रही है, ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िएगा। तो अंगोरा ऊन के बारे में अगर पूछे तो आपको देना है खरगोश। भेड़ से ऊन प्राप्त करने में विभिन्न चरण शामिल होते हैं, तो उन चरणों का जो है क्रम बताना है हमें। ध्यान से क्वेश्चन देखिए 13वें प्रश्न का। पहले आप ऊन की कटाई करेंगे, फिर जो है आप अभिमार्जन करेंगे, फिर छटाई, रंगाई, फिर लपेट कर धागा बना, फिर बुनाई। आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। पशुओं की त्वचा पर जो विविध पैटर्न देखने को मिलता है वो जलवायु परिवर्तन के कारण होता है, या फिर उनकी शारीरिक शक्ति को दर्शाता है, या परावर्तित प्रकाश के कारण होता है, या उनके बालों के कारण होता है? मैंने आपको पढ़ाया था, और ये ध्यान रखना सीटेट का पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। पृथ्वी पर सबसे छोटे कुत्ते की प्रजाति कौन सी है? तो पृथ्वी पर सबसे छोटा कुत्ता है चिहुआ हुआ। अरे साला नाम ऐसे ऐसे हैं कि जीभ भी नहीं घूम पाती हमारी। चिहुआ हुआ, ठीक है। अरे समझ लेना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सांप हानि रहित है और भारत में पाया जाता है? मतलब विषैला नहीं है, एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो यहाँ भारतीय जो है शैल अजगर है, ये विषैला नहीं होता है, हानि रहित है। निम्नलिखित में से कौन सी समानता जो है शेर और बाघ में देखने को मिलती है? तो देखिए यहाँ पे दोनों ही, एक तो मनुष्य से ज्यादा जो है दूर तक देख सकते हैं, मतलब 6 गुना जो है ज्यादा देख पा रहे हैं। दोनों अंधेरों में जो है अपने शिकार का पता लगा लेते हैं, किसकी सहायता से? मूंछों की सहायता से। दोनों की दहाड़ जो है तकरीबन तकरीबन 6 से 8 किलोमीटर तक जाती है। आंसर है सी, ऑप्शन डी। ऐसा नहीं है कि 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर जा रही तो आप कानपुर में शेर को खड़ा कर दो, कह दो कि देखो कान रामा देवी में खड़े होकर के दहाड़े, तो जो है क्या फूल बाग में पता चल जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके लिए खास एक साफ सुथरा वातावरण होना चाहिए, है ना, और किसी तरीके का बाहरी शोर नहीं होना चाहिए। जंगल की आवाज, जंगल में वैसे भी आवाज बहुत दूर तक सुनाई देती है, ठीक है। वह जंतु कौन सा है जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में घुमा सकता है और बाहर की ध्वनि को इकट्ठा करने में उसकी सहायता करता है? जो मतलब बाहर उसके कान। तो मैंने आपको ये बाघ के बारे में बताया था, ठीक है। डॉल्फिन के संबंध में हमें कथन को चुनना है, सही कथन को। डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय स्तनधारी घोषित किया गया है। डॉल्फिन में विभिन्न प्रकार की आवाज पहचानने में की क्षमता होती है। तो देखिए, एक तो राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है, ये बात सही है, और विभिन्न प्रकार की आवाज भी पहचानने की क्षमता होती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा।
निम्नलिखित में से जंतुओं के उस एक समूह का चयन करना है जो मूत्र और मल की गंध से अपने क्षेत्र को पहचान लेते हैं। तो ऐसे जो होंगे वो शिकारी होंगे। तो 20वें का है आंसर कुत्ता, बाघ और शेर। ठीक है। मनुष्य और चिंपैंजी के बीच में जो है कितने प्रतिशत जो है डीएनए का संबंध है? तो अगर पूर्वजों की बात करें तो अक्सर कहा जाता है कि मनुष्य और चिंपैंजी का जो डीएनए है वो इसलिए कहा जाता है कि हमारे पूर्वज चिंपैंजी थे। 21वें का आंसर है 98%, ऑप्शन डी। ठीक है। इसी आधार पर हम लोग ये निष्कर्ष निकालते हैं कि हमारे पूर्वज जो है कहीं ना कहीं बंदर के रूप में थे और बंदर से जो है धीरे धीरे ट्रांसफर हुए हैं मनुष्य में। तो इनके जो डीएनए है वो 98 से 99% समान देखने को मिलेगा। चिंपैंजी जो है वो अफ्रीका के वर्षा वनों में घास के मैदानों में देखने को मिलता है। मादा चिंपैंजी की गर्भावस्था जो अवधि होती है वो 230 से 240 दिन की होती है और इनका जीवन काल जो है 33 से 40 वर्ष का होता है। मधुमक्खी की कितनी आंखें होती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। सही आंसर है 5। ठीक है। 2 इसकी संयुक्त आंखें होती हैं, 2 बड़ी मतलब, और 3 छोटी आंखें होती हैं। 2 बड़ी 3 छोटी। जन्म के बाद कैटरपिलर सबसे पहले क्या खाता है? तो वो अपने अंडे का छिलका खाता है। इनका जो कैटरपिलर का जिसे हम कहते हैं तितली बनता है ना, तो अंडा से निकला कैटरपिलर, लार्वा, फिर प्यूपा, फिर उसके बाद तितली बनती है। इस जीवन चक्र को अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा लीजिएगा, एग्जाम में पूछा गया है। विश्व में सबसे ज्यादा जो है जहरीले मेंढक जो है कहाँ पाए जाते हैं? मेंढक भी जहरीले होते हैं, तो ये बात याद रखिएगा। अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो है जहरीले मेंढक होते हैं वो दक्षिण अमेरिका में देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो इनको जो है पनपने में मदद करता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो है ये चीजें ज्यादा होती हैं जहरीले। तो ये क्षेत्र कौन सा है वैसे? ब्राजील और पेरू, ये सब चीजें। सांप के विषय में देखिए, हमारे देश में केवल 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। कोबरा जो है सबसे जहरीले सांपों में से माना जाता है। जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं, जबकि मैंने 2 बताए थे। तो इस तरीके से देखा जाए ए और बी सही है, सी गलत है। और सांप के जहर से ही दवा बनाई जाती है, तो आंसर है सी। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, आंसर है 26, एथोलॉजी। आप लोगों को लग रहा होगा मेरी आवाज थोड़ी सी धीमी हो गई, ये बिल्कुल सही है, मेरा सर फट रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक ब्लू व्हेल किस सागर में पाए जाते हैं? तो सबसे ज्यादा ब्लू व्हेल जो है वो प्रशांत महासागर में देखने को मिलेगा, आंसर है बी। गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है, किस वर्ष किया गया था? आंसर है 2009 में। ऐसी कौन सी नदी है जहां पर गुलाबी डॉल्फिन या बोटो पाई जाती है? इसको ध्यान रखिएगा, गुलाबी डॉल्फिन। ठीक है। आंसर है अमेजन नदी, ऑप्शन डी। एक सींग वाला गेंडा जो है वो कहां पर संरक्षित है? देखिए, एक सींग वाला जो गेंडा है वो काजीरंगा नेशनल पार्क में संरक्षित प्रजाति का है। वहां पे ये कहां पर है? असम। चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह रात्रिचर है, उड़ सकता है, बच्चे देता है, शाकाहारी है, आंसर है ऑप्शन डी। स्लॉथ जानवर जो है पेड़ से नीचे कितने दिन बाद उतरता है? तो पेड़ से नीचे वो है एक सप्ताह में उतरता है मल त्यागने के लिए। ठीक है। स्लॉथ किस देश में पाए जाते हैं? तो स्लॉथ जो है वो आमतौर पे दक्षिण अमेरिका, ब्राजील जैसे जगहों में पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है। वो कौन सा जानवर है जो सिर्फ एक बार में 30 ग्राम पत्तियां खाता है और उसे पचाने में भी उसको बहुत समय लग जाता है? तो आपको पता चल गया होगा, स्लॉथ। सामान्यतः जो है पश्मीना शॉल या स्वेटर को बनने में कितने घंटे का समय लगता है? 250 घंटे, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस देश में सांप नहीं पाए जाते हैं? तो ठंडी जगहों पे नहीं पाए जाते, आंसर है न्यूजीलैंड। ठीक है। विश्व में सबसे ज्यादा जो है सांप किस रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो सांपों की संख्या आपको देखने को मिलेगी सबसे ज्यादा जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, विषुवत रेखीय क्षेत्र में।
तो सही आंसर तो यह ये होगा कि उस जो विषुवत रेखीय क्षेत्र है वहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, ये विषुवत रेखीय क्षेत्र जो होता है वो उष्णकटिबंधीय जैसे ये विषुवत 0 डिग्री क्षेत्र है, इससे जस्ट थोड़ा 5 डिग्री ऊपर चले जाइए तो 5 डिग्री ऊपर वाले को जो है उष्णकटिबंधीय। तो आमतौर पे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भी है, विषुवत रेखीय क्षेत्र, लेकिन अगर इन दोनों में से कोई ऑप्शन आ जाए तो वहां पे हो जाएगा। ठीक है। किस जीव का जो है खून नीले रंग का होता है? तो देखिए ये बात आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा कि मकड़ी, घोंघा, झींगा इन सब का खून नीले रंग का होता है, क्योंकि इनमें जो है इनके ब्लड में आयरन की जगह कॉपर मिला होता है। ध्यान रखिएगा, कॉपर, जो कि कॉपर मिलने की वजह से हीमोसाइनिन बनाता है। हीमोसाइ मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर। ठीक है। जब एक मछली को मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरी मछली घर में मतलब एक्वेरियम में डाला जाता है तो वो मर जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो है पानी में जो है ऑक्सीजन की मात्रा नाम मात्र होती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन रहित पानी हो चुका होता है, इसकी वजह से ऐसा होता है। आंसर है ऑप्शन सी। चींटियों के बारे में, चींटियां जो है लगभग पॉइंट हमें सत्य ढूंढना है। तो चींटियां जो है एक ही पंक्ति में चलती हैं, बिल्कुल सही है। चींटियां जब चलती हैं तो वो जमीन पर गंध छोड़ती है और अन्य चींटियां जो है उसी का अनुसरण करती हैं, बिल्कुल सही है। शीत निद्रा में चली जाती है, नहीं। कई किलोमीटर वे अपनी मादा को उसकी गंध को कई किलोमीटर तक ढूंढ सकती हैं, बिल्कुल सही। वह बस्ती में रहती है, उनकी विशेष क्षमता होती है, बिल्कुल सही है। ABD। ठीक है, आंसर है सी। अपनी त्वचा से सांस लेने के लिए जाना जाता है किसे? तो त्वचा से कौन सांस लेता है? केचुआ। याद रखना, 42वें का आंसर है बी। स्लॉथ के बारे में, 20 घंटे जो है उल्टा लटक करके सोता है मस्ती से। जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है, पेट भरता है और कहीं जाने की उसे आवश्यकता नहीं पड़ती। लगभग उसकी आयु जो है 20 वर्ष होती है, नहीं, उसकी 40 वर्ष होती है। 2 बच्चे 6 से 7 8 जो है पेड़ों पे रहता है। यहाँ पे पॉइंट गलत हो गया, ए और बी सही है। रेशम की कीट का जो है जीवन चक्र क्या है? तो देखिए, अंडा, कैटरपिलर, प्यूपा और वयस्क पतंगा। आंसर है 44A। नेक्स्ट, रेशम कीट का कुल जीवन चक्र जो है कितने सप्ताह का होता है? 45। आंसर है 7 सप्ताह, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से सबसे लंबा जीवन काल किसका होता है? तो सबसे लंबा जो जीवन काल है वो होता है कछुए का। ऐसा कहा जाता है, क्या मतलब 100 साल तक भी इसका जीवन काल हो सकता है। ठीक है। एक उल्लू जो है अपने सिर को घुमा सकता है, तो वो तकरीबन तकरीबन 270 डिग्री तक घुमा देता है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है जो बिल्ली के जैसा दिखता है? तो उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, बिल्ली के जैसा दिखता है, तो ये है रैकून। ठीक है। भारत में सर्वाधिक जो है शेर किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो गिर नेशनल पार्क, गुजरात, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जिसके सामने के दांत अपने पूरे जीवन काल में बढ़ते रहते हैं और दांतों को लंबा होने से बचाने के लिए वो उन दांतों को कुछ कुछ मतलब चीजों को कुतरता रहता है ताकि उसके दांत उतने बड़े नहीं? ठीक है, आंसर है 50, गिलहरी। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खी जैसे कॉलोनी समूह में एक साथ नहीं रहता? तो मकड़ी, वो सामूहिक नहीं है, सामाजिक नहीं है, समूह में नहीं रहती, समाज में नहीं रहती। ठीक है, आंसर है बी। भारत में लाल पांडा जो है किस क्षेत्र में पाया जाता है? नोट कर लेना, अच्छा है क्वेश्चन। 52, पूर्वोत्तर क्षेत्र, ऑप्शन सी। ठीक है।
तो ये पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में अधिक देखने को मिलेगा। सिक्किम की बात करें तो ये कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र में पाया जाता है। पेड़ों में रहने वाला प्राणी है। लाल पांडा को जो है नेपाल का राष्ट्रीय जो है प्रतीकात्मक पशु भी माना जाता है और ये बांस की पत्तियां खाता है। ठीक है, सभी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। तो इतने सारे फैक्ट्स थे, सभी जो है क्वेश्चंस मैंने करा दिए, बस इससे बाहर अब कुछ नहीं जाएगा। तो इनको तैयार कर लो अच्छे से प्लीज़, बहुत मेहनत से बना रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ठीक है, शेयर कर देना अपने दोस्तों के लिए भी, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।